Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किया था और इसको क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फ्रैक्शन है जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है x - 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हमने जो पहला रूल पढ़ा हुआ है फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने का, उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या होता है, वो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट टेक्निक लगाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3 के। अब यहाँ पे देखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से x कॉमन आ रहा है और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से, एंड देन हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 3 में से 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से। अब यहाँ से x माइनस 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम ये जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है इसकी जगह पे पुट कर देंगे। हमारे पास देन जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, उसके साथ हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 से, और राइट साइड पे पहले फ्रैक्शन आ जाएगा a ओवर x प्लस 3, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 से, प्लस b ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे x प्लस 3 से कैंसिल होगा एंड x माइनस 1 से कैंसिल होगा, और राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है उसमें x प्लस 3 से कैंसिल होगा और x माइनस 1 से कैंसिल होगा। अब जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2 का। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे जीरोस मेथड को अप्लाई करेंगे। जीरोस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास टर्म है x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x के आ जाएगा 1 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इंटू a इज 0, b इंटू 4। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b क्या आ जाएगा, -4 ओवर 4 विच इज इक्वल टू -1। तो b आ गया हमारे पास इक्वल -1 के। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारे पास ये जो x प्लस 3 लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको अगेन हम
इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो x प्लस 3 0 के इक्वल आ गया और यहाँ से x क्या आ गया -3। अब इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 - 5 इज इक्वल टू a इंटू -3 - 1 प्लस b इंटू -3 प्लस 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -3 - 1 इज -4 और साथ a आ जाएगा और यहाँ पे -3 प्लस 3 इज 0 एंड 0 इंटू बी इज 0। तो a हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा -8 ओवर -4 और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2। तो a आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। अब यहाँ पे हमने b एंड a की जो वैल्यूज फाइंड की हैं उनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x - 5 ओवर x प्लस 3 इंटू x - 1 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा -1 ओवर x - 1। अब लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन थी क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन गिवन था उसकी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x - 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 3। यहाँ पे माइनस इंटू प्लस इज -1 ओवर x - 1। तो ये हमने जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में उसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने ये जो फ्रैक्शन है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है 3x प्लस 3 ओवर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 को हम लिख लेते हैं a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विद x - 1 इंटू एक्स प्लस 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा ये जो x प्लस 2 है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और ये जो इक्वेशन है इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का और जो पहली इक्वेशन थी जो बनाई थी उसको नेम देते हैं 1 का। अब यहाँ पे x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको इस इक्वेशन में विच इज इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 0 के इक्वल पुट कर दिया और x यहाँ से क्या आ गया -2। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू। अब जब यहाँ पे -2 पुट करेंगे -2 प्लस 2 इज 0 एंड 0 इंटू ए इज 0। देन हम ये जो दूसरी वाली टर्म है यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू -2 तो ये आ जाएगा b इंटू -2 -1। अब हम इस इक्वेशन को b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 -1 इज -3 अब यहाँ से हमारे पास b क्या आ जाएगा -6 प्लस 3 इज -3 ओवर -3 and -3 over -3 is 1। तो b हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ये जो सेकंड टर्म लिखी है राइट साइड पे इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स में क्या है x - 1। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है x - 1 0 के इक्वल पुट किया तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3, ये आ गया 3a, और ये हमारे पास टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल, बिकॉज 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इंटू बी इज अगेन 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको a के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6/3, 6/3 इज 2। तो a आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। अब a आ गया 2 के इक्वल और b आ गया 1 के इक्वल। अब ये जो a b की वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन था वो है 3x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट, जिसमें हमने एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास अगेन एक फ्रैक्शन गिवन है और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फ्रैक्शन है वो है 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को लिख लेते हैं और ये किसके इक्वल आ जाएगा, a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विद x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगी 7x माइनस 25 एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 का नेम देते हैं और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये जो इक्वेशन 2 में x माइनस 3 है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके वापस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास पहले क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आ गया, x 3 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब 3 को पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 इज 0 एंड 0 इंटू ए इज 0। तो ये आ जाएगा b इंटू 3 माइनस 4। 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 25 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज माइनस 1 और साथ b आ जाएगा। तो b हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 4 ओवर माइनस 1 के, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 के इक्वल आ गया। b हमारे पास क्या आ गया, 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो x माइनस 4 है इक्वेशन 2 में, अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट किया, अब यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया, 4 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 4 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास 7 इंटू 4 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 4 माइनस 4 इज 0 एंड 0 इंटू बी इज अगेन 0। तो ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। 7 इंटू 4 इज 28 माइनस 25 एंड 4 माइनस 3 इज 1 इंटू ए इज ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। अब a आ गया हमारे पास 3 के इक्वल एंड b किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अब ये जो a b की जो वैल्यूज आई हैं इनको वापस हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 4 प्लस
b की जगह आ जाएगा 4/x-3। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस में, और यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।